की बात करते हैं, उनसे पूछ लेना साथियों, हम नहीं थे उस दिन, नहीं तो हम पूछ लेते उनसे। तुम दिलेरी की बात करते हो, तुम अपने सामने बैठ के लोगों से बहादुरी की बातें कराते हो। हमने तुम्हारी बहादुरी देखी है जब तुम एमएलसी रहे 6 साल, और उसके बाद जब मौका आया समाजवादी पार्टी की टिकट का, और जब तुम्हारे कामों पर छापा पड़ा, मायावती का चाबुक चला, तुम अपनी टिकट छोड़कर भाग गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की बातें आप करते हो, आपके मुंह से शोभा देंगी? आप तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और उस समय के मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी के बाद भी आपने टिकट नहीं वापस की, नामांकन भरा छोड़ दिया। दादा इंद्रजीत सिंह यादव उस समय चुनाव लड़े थे, जो समाजवादी पार्टी में नए लोग हैं भी याद कर लेना, याद दिला देना। उनकी याददाश्त अगर कमजोर हो, आज वे समाजवाद पार्टी का हमें पढ़ाएंगे, वे हमें समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे। जो राकेश पाल जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के निर्देशन में लड़ा जा रहा था, उनके सीधे हस्तक्षेप के बाद जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, वे हमें वफादारी का सलीका सिखाएंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हमें तुमसे वफादारी नहीं सीखनी है, हम तुम जैसी वफादारी नहीं कर सकते कि तुमने विपक्ष में टिकट मिला छोड़ दिया। जब मलाई की बात थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप बातें करते हो। आज तमाम जो ललितपुर के राजनीतिक परिवार हैं, सबकी बातें करते हो। जिनके पैर छूकर तुम एमएलसी बन गए, जिनके पैर छूकर तुम विधान परिषद के सदस्य बने, अगर तुम इतनी माई के लाल थे तो तुम्हें झांसी में नामांकन दाखिल कराना था, वहां तुम उपस्थित थे। आप ललितपुर की चिंता छोड़ दीजिए श्याम सुंदर सिंह जी। ललितपुर में हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार हैं। हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि एक बात को जरूर ध्यान रखना, ललितपुर की फितरत अभी अच्छी तरह से आप नहीं जानते हो। वहां वो तमाम लोग बैठे थे। अगर तुम ये बात करना चाहते हो, जिन लोगों पर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी के सर से लेकर पैर तक, पांव से लेकर सर तक इतने एहसान हैं कि अगर हम वो एहसान गिनाने के लिए लग जाएंगे तो आज का पूरा दिन गुजर जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं महोदय, आप हमें वफादारी और समझदारी का पाठ नहीं पढ़ाओ। आप जो बातें कर रहे थे, जो चुटकुले सुना रहे थे, कहावतें सुना रहे थे, आप जैसे प्रतिष्ठित आदमी की, और मैं प्रतिष्ठित अब नहीं कहूंगा, अगर ये भाषा है तो मैं बहिष्कार करता हूं आपका। और भले ही पार्टी में रहूं ना रहूं, भले ही आप हमारे साथ कुछ कर लो, हमें पता है बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हो तुम, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि हम झुक जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हमारी कोई भी तुम बाल बांका कर लोगे, तो गलतफहमी में मत रहना। हम तुम्हें कहते हैं, और हम उन लोगों से भी कहते हैं जो कहते हैं कि 2007 की बातें, 12 की बातें, 14 की बातें, अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, तुम शुभकामनाएं देते। तुम तो 22 की बात करते कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कैसे सरकार बनेगी। हमारे बगैर बनाना, हमसे ये बात होनी चाहिए थी कि हम लोग अगर गलत हैं, राजेश यादव अगर गलत हैं, तो हमें इस बात से सतर्क रहते हुए, तैयार रहते हुए मिशन 2022 को पूरा करना। लेकिन आप एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, क्योंकि, और एक बात और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चंद लोगों के बीच अगर ताली बजवाकर, जिंदाबाद करवाकर आप सोचते हो कि आप नेता बन जाओगे, आप लोगों के दिलों पर राज करने लगोगे, मैं दावे से कहता हूं कि कोई तुम्हें नेता मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि नेता बनने के लिए दिन रात खून पसीना एक करना होता है, व्यापार छोड़ना पड़ता है, तमाम तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए अगर तुम सोचते हो कि जो व्यक्ति विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचा, अगर उसकी बराबरी आप कर लोगे, तो हमें नहीं लगता, और बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कोई अगर रात को मदद करता है तो उसका नाम क्या है। और महाशय, इतना जरूर हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब बैस्या कोठे पर तमाशा करती है, नाच करती है, तो लोग ताली बजाने वहां भी पहुंच जाते हैं, लेकिन बैस्या को समाज में कोई इज्जत नहीं देता है। लोग मदारी का खेल देखते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन मदारी का जोकर, सर्कस का जोकर कभी रियल हीरो नहीं बन सकता है। इस बात को आप अपने मन में लेके जाना। और ये ललितपुर के लोग हैं, जो लोग वफादार हैं,
उनसे अगर शिष्टता से बात होगी, अगर उनको सम्मान मिलेगा, उनको प्रेम मिलेगा, उनको काम मिलेगा, उनकी मदद होगी, तो निश्चित रूप से वे लोग तुम्हारे लिए जान लगाने को तैयार हो जाएंगे। और उनमें से भी कुछ वफादार मिलेंगे और कुछ ऐसे गद्दार मिलेंगे जो उस दिन तमाम एहसानों के बावजूद जो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नहीं हुए वो तुम्हारे कभी नहीं हो पाएंगे, अगर तुम उनके दम पर ललितपुर की राजनीति में, सियासत में अपना स्थान चाहती हो। साथियों, हम ज़्यादा लोगों की बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कष्ट इस बात का है कि जो बातें कही गई उन बातों का सरोकार इन सब चीज़ों से कुछ नहीं था। दूसरी ओर हमने मर्यादा नहीं तोड़ी अध्यक्ष जी की। हमने नहीं कहा किसने क्या किया, कौन अखबार वाला आपके खिलाफ क्या लिख रहा है, मीडिया में आपका क्या व्यवहार है, कौन कैसे आपको कर रहा है। अगर आप ब्राह्मणों को गाली देते हैं और अगर ब्राह्मणों ने लिख दिया तो आपको इस बात में हम कहां दोषी हो गए। हमने तुमसे कहा कि ब्राह्मणों को गाली दो, क्षत्रियों को गाली दो, सवर्णों को गाली दो और समाज को गाली दो। हमने कब आपसे कहा कि लोगों को गाली दो? आप हमसे पूछते हो कि हमारी 4 वोट दिलाने की हैसियत नहीं है। आप हमसे इस बात को करते हो कि 2 कौड़ी के लोग हैं, 4 वोट दिलाने की हैसियत नहीं हो। हम 80,000 वोट में चुनाव लड़े। आप जो सीना ठोक के बात करते हो, हम भी सीना ठोक के कह रहे हैं, हम 80,000 वोटों में चुनाव चिन्ह रिक्शा था और 10 साल पहले हम चुनाव लड़े, हमें 8,000 वोट आए। आप 4 लाख लोगों की विधानसभा में चुनाव लड़े, आपको 9,000 आए। किसकी क्या हैसियत है जनता ने कई बार तय किया है। आप 2 सीटों पर चुनाव लड़े, बालाबेट से भी लड़े, बानपुर से भी लड़े, लेकिन राजेश यादव थाना गांव से लड़े, तब भी जीते। भले ही आपने एक हमारे रिश्तेदार को, परिवार के व्यक्ति को खड़ा कर दिया, और राजेश बुढ़वार से लड़े, तब भी जीते। हम इस पूरे प्रकरण में हमने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। आपने तमाम लोगों पर, जब आपका काम रहा उस वक्त आपका चेहरा दूसरा होता है, और जब आपका काम निकलता है उस वक्त आपका चेहरा दूसरा होता है। इस बात को ललितपुर की पूरी जनता जान चुकी है, हर व्यक्ति जान चुका है। और अगर आप हमें दबाने का प्रयास करेंगे, अगर आप सोचते होंगे कि हम आपकी धमकियों से, आपके दबाव से हमारे समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को आप दबाकर या झूठ बोलकर, और अगर तेज आवाज में झूठ बोलेंगे आप, और अगर सोचेंगे कि वो झूठ सच हो जाएगा, तो वो आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि आप तो सालों से तेज आवाज में झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमने कैंची नहीं चलाई, हम कैंची गैंग इसको सफाई नहीं देंगे। हम सफाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को देंगे। और अभी कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, मैं 1 तारीख को भी गया, हमने 1 तारीख को भी किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का हमने नाम नहीं लिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि क्या हुआ, किसने पैसा लिया, किसने क्या किया। हमें क्या लेना देना, इस बात का फैसला समाजवादी पार्टी तय करे। हम गलत हो तो हमें बाहर कर दो, अगर तुम में साहस हो, तुम गलत हो तो तुम्हें बाहर कर दें। लेकिन जो आप झूठे आरोप लगाते हैं, हम उन आरोपों की बात आपसे करना चाहते हैं। साथियों, ये जो समाजवादी पार्टी के साथी होंगे, ये तमाम ग्रुप में, ये हमारे पास कॉपियां हैं, ये सारी चीजें हैं। फेसबुक पर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, ये एक पत्र है। 24 जून को मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं। जिला पंचायत नामांकन कार्यक्रम। सम्मानित समाजवादी साथियों, सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य, वरिष्ठ नेतागण, कार्यकारिणी, फ्रंटल, विधानसभा, ब्लॉक, नगर कार्यकारिणी के वर्तमान पूर्व पदाधिकारी, अवगत कराना है, श्री जिलाध्यक्ष तिलक यादव जी एडवोकेट के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती अतल देवी यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में 26 जून 2021 दिन शनिवार को स्टेशन रोड स्थित समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर सुबह 10 बजे पहुंचकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। सादर कृष्ण स्वरूप रंजन, महासचिव समाजवादी पार्टी ललितपुर। 24 तारीख को पत्र जारी है। आप 26 तारीख को कहते हमें कुछ रणनीति नहीं पता। हम आपके घर रोज गए, आप अपने दिल पर हाथ रख के कह देना, कभी अपने परिवार वालों का चेहरा देख के कह देना। हम रोज गए, 2-2, 3-3 घंटे बैठे, आपने कहा सबके घर हो आओ, हम सबके घर गए, हम एक एक व्यक्ति के घर गए, एक एक व्यक्ति की कॉल डिटेल है, कॉल रिकॉर्डिंग है, हर चीज है। हमने फिर भी किसी पे आरोप नहीं लगाए। हमने अपनी किस्मत को, अपनी नियति को मानकर कि हमारे भाग्य में नहीं होगा, हम अपने चुपचाप बैठ गए। समाजवादी पार्टी ने 11 जिलाध्यक्ष हटाए,
ऐसी आपको क्या बेचैनी है? तमाम लोग जो सफाई दे रहे थे उनको क्या बेचैनी है? क्या दाल में काला है? क्या ऐसी समस्या आ गई? क्या ऐसी समस्या आ गई कि लोग सफाई देते फिर रहे? जो लोग 26 तारीख को नहीं आ सकते थे वो 1 जुलाई को आ गए। ऐसी कौन सी विडंबना आ गई थी? ऐसा कौन सा वो आ गया था? हम कहना चाहते हैं, और जो बात आप कहते हैं हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। हम भी आपके साथ रहे, हम भी आपकी बात को मानते हैं कि व्यक्ति को पद मिले ना मिले, व्यक्ति पद में बड़ा हो ना हो, कद में बड़ा ना होना चाहिए। और हमारा कद वो तो आपने ही बता दिया कि आपको झांसी से आए थे तो लोग बुलाने पड़े, वे लोग बुलाने पड़े जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। वे लोग आकर हमारे कद को चेतावनी दे रहे। इसलिए हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। दोनों विधानसभा ललितपुर जिले की चाहे कोई नेतृत्व करे, लेकिन पूरे प्रदेश में जो कलंक है कि ललितपुर में विधायक नहीं बन पाता है, तो हम फिर कहेंगे आपके नेतृत्व में मौका मिला, कब बन पाया विधायक? दूसरा, एक बार मौका मिला जिला सहकारी बैंक का, जब प्रशासक बने आप स्वयं बन गए। जब अध्यक्ष बनाने की बात आई हम लोग भी थे, तमाम लोग थे, तमाम दूसरे वर्ग के लोग थे, दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, यादव लोग थे, लेकिन आपने बनाया तो किसको? अपने परिवार के सदस्य को। आप समाजवाद की बात करते हैं, आप कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आप कब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले? इस बात का जवाब आपको जनता में देना होगा आप। और हम एक बात कहते हैं आपके मामले में, बिल्कुल सांसद, पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव दोषी हैं और पाप किया उन्होंने। हम लोग ये समझते थे जब शेखपुरा कांड हुआ, 2 यादवों की हत्याएं हुई, आप निर्दोष हो, और आपको बचाने के लिए कचहरी में 5000 लोगों के साथ जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आपके साथ क्या सलूक करना चाहता था, उस समय पर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव झांसी से ललितपुर कचहरी में आए, आपका सहयोग किया, समर्थन किया। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब दोषी होंगे और सजा मिल रही है जो आप कह रहे हो। इसलिए हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ, प्रमोद कुमार बड़ौनिया बसपा के शासन में अध्यक्ष बने, उस समय आप अध्यक्ष नहीं थे। जब एक महान वक्ता अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने जब जिक्र किया उस चुनाव का जिसमें आपने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का अवहेलना करते हुए कैची पर आप चुनाव लड़े, आपने कह दिया ये सब बातें छोड़ो। बात झांसी की हो सकती है, लोकसभा 14, 19, 25, 24 सब हो सकती है। जब आप पर बात आई, ये छोड़ो, आगे बात करो, आगे बात करो, अभी की बताओ, अभी क्या है? हम कहते हैं हमें नहीं पता कौन ईश्वर को मानता है कौन नहीं मानता है। हम मंगलवार को 11 बजे से 1 बजे तक श्री तुमन सरकार के मंदिर में रहेंगे। अगर कोई व्यस्त कार्यक्रम हो आप सभी लोगों का, जो लोग आरोप लगा रहे हैं और जो लोग वहां सुनकर ताली बजा रहे हैं, मैं कहता हूं कि या तो इस बात को तय कर लो कि आप सारे लोग इस जनपद में समाजवादी पार्टी में कोई भी व्यक्ति बढ़ेगा उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र करना हो, चाहे खुद खिलाफ हो गए कैंची से चुनाव लड़ना हो, चाहे झूठे आरोप लगाना हो, चाहे कोई बात करनी हो, आप सब लोग मिलकर उसको दबाने का काम करेंगे। लेकिन हमने कहा, हमने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, हमने तमाम बातें सहते रहे, तमाम बार धैर्य रखा, लेकिन अब धैर्य नहीं रखेगा। जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में जवाब देने का काम हम करेंगे। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं साथियों कि हमने चुनाव में रोज संपर्क किया, हर बार संपर्क किया। हम इस बात को जहां जो जिस तरह से सबूत चाहे हम देने को तैयार हैं। हम रोज 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहे, तमाम लोग गवाह हैं इस बात के कि हम वहां बैठे रहे। और जो अन्य सदस्य कह रहे थे बात सही है, हम गए
हम 25 तारीख को गए सुबह से, हमसे कहा सबने कि सुबह 10 बजे आ जाएंगे। हम 26 को भी गए, हम एक साथी को लेके गए, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को लेके गए उनके सामने, और पैसा लेके गए। हमें जब यह आश्वस्त किया गया कि सब लोग सुबह आ ही रहे हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद हम सुबह से लेकर फिर हम गए, हम पार्टी कार्यालय बाद में गए, हम आपके निवास पर गए। एक सदस्य जिनके पिता वहां आए, हमने 3 बार कहा कि आप इनसे बात कर लो। महरौनी के वकील थे, उन्होंने कहा पर्चा अधूरा है, इसको कंप्लीट कर लो, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। हम सब समझते रहे षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन हमने सोचा मर्यादा रखेंगे, और हम उसके बाद भी मर्यादा रखते। हमने कहीं नहीं कहा, हमने किसी मीडिया वाइट में नहीं कहा कि किसने क्या किया। अभी जब जांच नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई, हम कैसे किसी पे क्या कहते। लेकिन एक साधारण प्रक्रिया में 11 लोग हटाए गए, आप भी हटाए गए। इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, इतना मजमा क्यों, इतना तमाशा क्यों? इस बात का जवाब आपको जनता में देना होगा। इसलिए साथियों, बात आती है, हम तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी हम कह रहे कि हर बार एक भय दिखाया जाता है, सामंतवाद। कैसा सामंतवाद, कैसा सामंतवाद? कौन सी सामंतवाद से लड़ाई हुई यार? हमें यह बताओ कि क्या किया सामंतवाद के खिलाफ। और जब पार्टी ने निकाल दिया, जब पार्टी ने निकाल दिया तो वही सामंतवाद। देखो साथियों, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप सबको। जब जरूरत पड़ी तो सामंतवाद समाजवाद में, सहयोगवाद में बदल गया, और जब कार्यकर्ता को जरूरत पड़ी तो हमने कहा समाजवाद है। इसलिए साथियों, ये तमाम चीजें हैं, ये सब आप देख रहे होंगे। आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। इसलिए हम कहना चाहते हैं मित्रों, साथियों, कि जो भी आरोप प्रत्यारोप, जो चीज़ें लगाई, हम अपनी तरफ से यह निर्धारित करते हैं कि श्री तुमन सरकार के प्रांगण में हम मंगलवार को 11 बजे रहेंगे, और 1 बजे तक हम चाहेंगे कि ईश्वर के दरबार में सारी चीज़ें सही हो जाएं। हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, हमने कहीं कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन हम पर अगर आरोप लगा है, हमारी बात की गई, तो हम जरूर चाहेंगे उन सब लोगों से जो भीड़ के हिस्सा थे, जो लोग अपने घरों में बैठकर इस बात को लेकर व्यथित हैं, दुखी है कि समाजवादी परिवार में बिखराव क्यों है, समाजवादी पार्टी में आखिर ऐसी कौन सी बात आ रही है कि जिस बात से ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो सच जानने का सबको अधिकार है। इसलिए हमने ये सच्चाई बताई। जो लोग कहते हैं मैं नहीं गया, वह भी वह साबित करेंगे, हम करेंगे। हम गए, हमने बात की, हमने प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क किया, और हमारी जो रणनीति थी, हमने सारी रणनीति भी बताई। हमने कहा भी कि जो जिस तरह से हम हर प्रक्रिया से हमने अध्यक्ष जी को अवगत कराया, और लेकिन इतनी बड़ी षड्यंत्र होने के बाद, हमारे साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद, उसके बाद भी हमने तो कोई एक पत्र, कोई एक कागज, कोई चीज़ नहीं कही समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। ना हमने इस बात को लेकर स्वयं का विधान समझकर हमने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने ईश्वर की नियति मानकर इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हो सकता है यही हमारे फ़ायदे में हो, लेकिन हम उन लोगों से इस बात को पूरी ताकत के साथ कहना चाहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं।
हमने भी महाभारत पढ़ी है और आप सब लोगों से भी कहना चाहते हैं ये समय बहुत बलवान है। इस समय ने द्रौपदी का चीरहरण भी देखा है, इस समय ने दुर्योधन का वध भी देखा है, इस समय ने दुशासन की भी हालत देखी है। इसलिए अगर समय की नियति को मानकर, अगर समय की बात को समझकर अगर कोई स्वयं को समय से बलवान समझता है तो वो भूल में रहता है। कोई अहंकारी है, अगर समय से ज़्यादा अपने आप को अहंकार मानता है तो निश्चित रूप से वो अहंकारी है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों ने तो कह दिया हम पैसे की दम पे चुनाव जीते, किसी का कोई योगदान नहीं है। लोगों ने कहा जो सदस्य जीते कुछ, उनने कहा हम तो पैसों की दम पे जीते। आप पैसे वाले हैं, आप पैसे की दम पे जीत सकते हैं। और हम 2 कौड़ी के लोग मानते हैं आपकी 50 करोड़ की संपत्ति है, ज़्यादा होगी, आपने कम बताई, हमारी नहीं हो सकती है क्योंकि हम किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाए, हमारी फितरत नहीं रही। हम दिलों पर कब्जा करने में लगे रहे, इसलिए हो सकता है कि हमारी हैसियत इस मामले में आपसे कमजोर हो। लेकिन आप अपनी याददाश्त पर जोर डालिए कि आप और श्री जयराम सिंह यादव दोनों लोग, हमारे दादाजी, जो नए लोग हैं वो जरूर सुन लेना, शहर के लोगों, जो नए समाजवादी हो, जो तुरंत कमेंट्स करते हो, वो लोग जरूर सुन लेना कि आप दोनों लोग, हमारे दादाजी स्वर्गीय पूरनचंद यादव जी, जो लोग हमारे परिवार का इतिहास बताने लगे। राजनीति है, मर्यादाएं होती हैं, आप अपनी मर्यादा में रहिए, लोग मर्यादा में रहेंगे। आप क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हो कि खिलान सिंह यादव से लेके फूल सिंह यादव, रामजीवन यादव, महेंद्र सिंह यादव, तमाम लोगों को आपने झरर घाट के इसी तरफ रोक दिया और वो ही साजिश अगर हमारे साथ करते हो, हम कहते हैं कि राजनीति में रोक लोगे, जनता के दिलों में नहीं रोक पाओगे, तमाम चीजों में रोक लोगे, लेकिन अगर हम सेवा करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। केवल यही कुंठा है, केवल यही कुंठा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे टिकट क्यों दिया। सीधी बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिना पूछे टिकट क्यों दिया? क्योंकि ललितपुर की समाजवादी पार्टी कुछ लोगों की जेब की बात करती है। बस इतनी सी बात, यही हमारा गुनाह है और हमारा कोई गुनाह नहीं है। समाजवादी पार्टी के मित्रों, साथियों, और हम और लोगों की आप सोचेंगे और लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? हम उनकी क्या बात करें जिनको 20 बार हमने ही मदद की, जो लोग सांसद जी के पैरों पर गिरकर गिड़गड़ाए, उनकी हम यहां बात करना नहीं चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा था कि हमारे जिले के वरिष्ठ नेता, साथियों आप भी जान लेना, मीडिया के माध्यम से, जो उस समय डायरेक्टर थे जिला सहकारी बैंक के, उन लोगों के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से ये जान लेना कि आज डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जरूर दोषी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास 11 वोट थे, जिला सहकारी बैंक के 11 वोट हमारे पास थे, तुम लोग कहते हो बुंदेला परिवार, बुंदेला परिवार। जिला सहकारी बैंक का पूरा चुनाव तुमने बुंदेला परिवार की गोद में लड़ा। आज बुंदेला परिवार, और हमने खिलाफ में लड़ा, हमारे 11 वोट आए, आप अकेले जीते और फैसला कर दिया डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने। कह दिया है हस्तक्षेप झांसी का, हम मानते हैं कि खत्म होना चाहिए झांसी का हस्तक्षेप, क्योंकि जब तुम यादवों की हत्याएं करो, झांसी के डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव आ जाते हैं। जब तुम जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बुंदेला जी की गोद में बैठकर नहीं बन पाओ, तो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी के दरबार में पहुंच जाओ, वहां से फैसला करा लो। तुम जिला पंचायत के अध्यक्ष न बन पाओ, तुम्हारा अविश्वास हो जाए, अगर 3 साल बचा लो तो कोई हस्तक्षेप नहीं है झांसी का। और अगर एक बार तुम्हारे कर्मों से, हम तो बात नहीं करना चाहते थे उनकी, जो 10 साल अध्यक्ष रहे और बुधवार की जनता ने नकार दिया उनको,
ये सारे भाषण, इससे गंदे भाषण उन्होंने चुनाव के टाइम एक एक गांव में दिए। पूरे बुढ़वाड़ क्षेत्र की जनता जानती है क्या भाषण दिए। उसके बाद जनता ने जो निर्णय दिया वो निर्णय हमें स्वीकार है। वे बात करते हैं, सारे लोग थके लोग चुके लोग बात करते हैं, उस व्यक्ति की बात करते हैं। आप कभी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो पाए और उस व्यक्ति से लड़ाई लड़ने का मादा रख रहे हो कि जो विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके राज्यसभा तक पहुंचता है। हम इसलिए आपसे इस बात को आज पूरी दावेदारी के साथ कहना चाहते हैं, हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के मित्रों, साथियों, जो नौजवान साथी हैं, जो लोग हैं, अगर समाजवादी पार्टी बचाना है तो सच बोलने का साहस लाना पड़ेगा। और अगर सच बोलने का साहस नहीं है तो हम नहीं जानते कि ललितपुर में समाजवादी पार्टी का क्या हश्र होगा। दूसरा, आखिरी बात और कहना चाहते हैं, हमने तो अपनी जवानी निकाल दी, 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई, 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। एक खिलान सिंह, फूल सिंह, रामजीवन सिंह, महेंद्र सिंह वाली पीढ़ी और एक राजेश यादव वाली पीढ़ी, 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। आने वाली पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि अगर नेतृत्व बनाना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो, अगर सम्मान चाहते हो, गुलामी से आज़ादी चाहते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं लोग, सही बात है। कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि हमने तुम्हें आज़ादी तो दिला दी, शारीरिक आज़ादी दिला दी, लेकिन मानसिक आज़ादी तुम्हें खुद तलाश नहीं होगी। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, उनको अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारने की भी जरूरत है। हम आप सब लोगों के सामने, हम ललितपुर की जनता से, हमें किसी पर अब कोई भरोसा नहीं है। हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, ईमानदार कार्यकर्ताओं पर, मुंह मिलाने वाले कार्यकर्ताओं पर नहीं, कि जो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी की बदौलत तमाम टिकट पा गए, तमाम पद पा गए, तमाम दौलत पा गए, हर संघर्ष में उनका साथ पा गए, हर संकट में वो संकट मोचक हो गए, उसके बाद कुछ लोग ताली बजा रहे। इसलिए सम्मानित साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं, सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं, मित्रों, प्यारे साथियों, हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो साथी हैं, अगर आज तुमने सच का साथ नहीं दिया तो विश्वास रखना, कभी कोई सच बोलने की इन लोगों के आगे हिम्मत नहीं करेगा, षड्यंत्रों के आगे हिम्मत नहीं करेगा, साजिशों के आगे हिम्मत नहीं करेगा। और मैं कहता हूं, जिसमें साहस हो वो कहना सामने आके। हम 11 से 1 पर भी रहेंगे और अभी भी कह रहे कि जिला पंचायत के नामांकन के कार्यक्रम में जिस व्यक्ति ने, समाजवादी पार्टी के जिस व्यक्ति ने, फिर कहते हैं समाजवादी पार्टी के जिस व्यक्ति ने, भले ही वो राजेश यादव हों, अगर 1 गिलास पानी भी विरोधी पार्टी का पिया हो तो उसका सर्वस्व नाश हो, उसका वंश नाश हो, हम ये बात कहते हैं। और किसी में बात कहने की क्षमता हो तो 11 बजे से 1 बजे तक श्री तुमन सरकार के मंदिर में हम हाजिर रहेंगे। श्री हनुमान जी महाराज इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सम्मानित साथियों, एक बात और आपसे कहनी थी। एक और आरोप लगाया जाता है और हम तो कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम तो छोटे हैं, हमारी अभी उतनी राजनीतिक उम्र नहीं है, हमने उतनी लोगों की अभी सेवा नहीं कर पाई है। जब लोग आसमान पर थूक रहे हैं, हालांकि जो थूक रहे हैं वो गिरेगा उन्हीं पर, लेकिन तकलीफ की बात है एक और झूठ बोला जाता है। हालांकि कई बार कोशिश की गई कि बोलो बोलो बोलो, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक और कागज है। और ये सारे कागज जो ईमानदार समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो जानना चाहता हो, जो हमसे चाहता हो, ये सारे कागज हम उनको उपलब्ध कराएंगे। एक कागज ये है, इस कागज में लिखा है, हम पढ़ के सुना देते हैं, हो सकता है आपको इसमें साफ नहीं दिख रहा हो। और ये भी बता देते हैं, आप लोग सब नेट चलाते हैं, बड़े बड़े इंटरनेट से जुड़े लोग हैं। अमर उजाला 22 जुलाई 2019,
एक बात और होती है कि जब आदरणीय ज्योति सिंह जी को टिकट मिला तो हम नहीं थे, तब हम नहीं थे, यानी हमारी माताजी अटल देवी नहीं थी। ये अमर उजाला के प्रतिनिधि उस समय आए थे, उन्होंने, आप लोग उनसे भी बात कर लेना, पत्रकार साथियों से विशेष विनम्र अनुरोध है कि उनसे जरूर आप बात करना। सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस जिले के भामा साय जो 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष का पद सेवा का पद होता है, कार्यकर्ताओं के सहयोग का पद होता है, लेकिन पूरा ललितपुर जानता है कि कैसा व्यापार हुआ। इसमें लिखा है और इस बात की भी सौगंध लोगों को खानी पड़ेगी, सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी के अलावा जिला पंचायत सदस्य अटल देवी ही नजर आईं। इस दौरान ध्यान से सुन लेना साथियों, और हम चाहते हैं वे स्वस्थ रहें। इतना स्वस्थ होने के बाद भी इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए उन्हें आना पड़ा। ईश्वर उनको सद्बुद्धि भी दे, जनता ने तो दे दी सद्बुद्धि, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जो कह रहे थे कि जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए कलेजा चाहिए होता है, बात सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए कलेजा नहीं चाहिए होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खास तौर से समाजवादी पार्टी में कमीनापन चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं है। सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी के अलावा जिला पंचायत सदस्य अटल देवी ही नजर आईं। इस दौरान निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता यादव भी मौजूद रहीं, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने का हवाला देकर अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रस्तावक बनने से मना कर दिया। इस तरह नामांकन के लिए जरूरी एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिले और पार्टी की ओर से दावेदारी नहीं हो सकी। यहां दिलचस्प बात यह है कि जब जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी से 3 सदस्य, बहुजन समाज पार्टी से 2 सदस्य, यानी सपा को 21 सदस्यों में से 16 सदस्यों का समर्थन था। लेकिन उपचुनाव में हालात पूरी तरह से बदल गए और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सपा को छोड़कर भाजपा में आस्था व्यक्त कर दी। इसका नतीजा यह निकला कि सपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक का जुगाड़ मुश्किल हो गया। जिला पंचायत सदस्यों ने समाजवादी पार्टी में रहकर खूब लाभ लिया, लेकिन सत्ता के लालच में पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावक के लिए पूरा कला से ये बयान अमर उजाला के जो संवाददाता थे उनको और जो और समाचार पत्रों के संवाददाता थे उनको तत्कालीन प्रत्याशी आदरणीय भाभी श्री ज्योति सिंह लोधी जी द्वारा दिया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावक के लिए पूरा कला से जिला पंचायत सदस्य मानसिंह यादव व बालावेट से जिला पंचायत सदस्य गुड्डी को तय किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों सदस्य गायब हो गए। जो समाजवादी पार्टी के साथी, जो पत्रकार साथी, जो ज़्यादा जिज्ञासा करते हैं इन मामलों में, वो सारे लोग चाहेंगे तो ये सारे कागज़ हमारे पास हैं और ये सारे कागज़ हम आपको जो भी व्यक्ति मांगेगा, जिस तरह से मांगेगा, आप मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी से माध्यम से मांगेंगे, हम आपको दे देंगे। सम्मानित साथियों, ललितपुर की जनता ने सदैव आशीर्वाद दिया है। कोई वर्ग रहा हो, कोई व्यक्ति रहा हो, हमने ना जात पात की राजनीति की, ना हमने वंशवाद की राजनीति की, हमने कोई ऐसी राजनीति नहीं की, ना हम करेंगे। राजनीति में कोई स्थान मिल पाए ना मिल पाए, हम अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहते हैं, हम अपने उन लोगों से ये कहना चाहते हैं जिन्हें अपने बेटे पर, अपने भाई पर, अपने लड़के पर भरोसा है, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, हम ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, आपके चरणों में ये सर झुकाकर कहते हैं कि बस इतनी तुवन सरकार से, इतनी पीताम्बरा माई से प्रार्थना आप सब लोग करते रहना कि आपका बेटा मर जाए, मिट जाए, लेकिन ना झुके और ना बिके, ना अभी झुका है और ना अभी बिका है। इसलिए साथियों, आप सबने आज इस फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने सुना था, जो हम पर आरोप थे, हमने उन सब आरोपों का उसी माध्यम से जवाब दिया है और जो जिस माध्यम से चाहेगा हम उस माध्यम से जवाब देने के लिए अब तैयार हैं।
मर्यादाएं टूटी हैं। हम फिर कहेंगे कि हम चाहते हैं कि मिशन 2022 सफल हो, भले ही हम गलत हों तो हम बाहर हों या जो लोग गलत हों वो बाहर हों। आप सभी मित्रों को, साथियों को पुनः आप सब ने हमें इस दौरान जो संबल दिया, सहयोग दिया, साहस दिया, हम आपके ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं आपके, कि हम जैसे व्यक्ति का आप सब लोगों ने पिछले, और हम तो अपने परिवार की जनता का भी आभार व्यक्त नहीं कर पाए थे, हम उस चुनाव से निपटे और इस चुनाव में लग गए। हम उन सब लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं, उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जीवन के हर कठिन से कठिन संघर्ष में, और ख़ास तौर से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि चाहे कोई परिस्थिति आई हो, चाहे कैसे ही संकट आए हों, हम हमेशा ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है। लोगों ने भी कहा और हम भी कह रहे हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हमारी हैसियत आप लोग हो, आप सारे लोग हमारी हैसियत हो, और ये हैसियत बनाए रखना हम आपके चरणों में कोटिबद्ध नमन करते हैं। जीवन में फिर हम कह रहे हैं कि कभी भी जिस दिन बिकने का और झुकने का काम आएगा, राजनीति छोड़ देंगे, समाज सेवा छोड़ देंगे, हम ललितपुर छोड़ देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। आप सबको, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब लोगों को हमारा चरणबंदन, और हम सबसे ये अनुरोध करते हैं कि ललितपुर की राजनीति के लिए कोई विषय समाजवादी पार्टी का नहीं है, कोई विषय हमारा नहीं है, कोई विषय और लोगों का नहीं है, लेकिन अगर राजनीति में शुद्धिकरण करना हो तो भले ही आप किसी दल से ताल्लुक़ रखते हो, किसी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, समाज सेवा से ताल्लुक़ रखते हो, पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखते हो, लोकतंत्र के किसी स्तंभ से ताल्लुक़ रखते हो, आप सच का साथ देना। और अगर आपका बेटा झूठा हो तो हमें फांसी चढ़ा देना, तो सरकार के मंदिर पे हमें फांसी चढ़ा देना अगर हम झूठे हों तो। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर पुनः प्रणाम करते हुए, और दोबारा उन लोगों से इस बात को बताते हुए कि आज हम ये सब बातें नहीं कहना चाहते थे, लेकिन इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ दी कि हमने सोचा था कि हमें बहुत धैर्य है, हम बहुत गंभीर हैं, हम जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमारा धैर्य और गंभीरता सारी चीज़ें ख़त्म की हैं आपने, हमारी ये 2 व्रत ख़त्म किए हैं आपने। अब हमें जो शुरुआत आपने की है उसका अंत हम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।